हेलो माय यूट्यूब फैमिली। चलिए आज हम इस वीडियो में फोर टीथ एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। फोर टीथ एक्सट्रैक्शन के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको, अगर आपके दांत ज़्यादा क्राउडेड हैं तो उनको फोर टीथ एक्सट्रैक्शन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे कि ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि 4 दांत निकालना ज़रूरी है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जैसा कि मेरे दांत क्राउडेड थे, मेरे 4 दांत निकालने पड़े। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि बिना दांतों के निकाले ही ऐसे ही कुछ करें, क्योंकि 4 दांत निकालना मतलब बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। एक तो अपन ब्रेसेस के लिए वैसे भी इतना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं और फिर दांत भी निकालना पड़ेगा, तो बहुत मुझे पता नहीं था ऐसा दांत निकलवाना पड़ता है। जब मैंने निकलवाया तभी मुझे ये नॉलेज मिली, उसके पहले मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, अगर क्राउडेड है और नहीं हो सकता है, कंपलसरी है 4 दांत का निकलवाना, तो फिर मैं रेडी हुई। देखिए, सबसे पहले आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप है वो। फर्स्ट स्टेप में आपको इंजेक्शन दिया जाएगा एनेस्थीसिया का, और हिंदी में कहूँ तो सुन वाली सुई लगाते हैं। तो 4 दांत के लिए ऊपर नीचे इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन्स तो कुछ समझ में नहीं आता है जब वो लगाते हैं, इजी रहता है, पर लगाने के 5 मिनट तक 5 मिनट के लिए वो आपको छोड़ देंगे। इंजेक्शन के बाद आप ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहेंगे। उसके बाद आपका ये एरिया ना आपको महसूस नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा सुन्न पड़ जाएगा। और आपके लिप्स तो मतलब आप ऐसे टच भी किए ना तो लिप्स भी है करके आपको नहीं पता चलेगा, इतना सुन्न हो जाता है। 5 मिनट बाद डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर आके आपके 4 दांतों को निकालेंगे एक ही दिन में, नहीं तो 4 महीने में एक एक दांत करके निकालेंगे। मेरा 4 दांत एक बार में निकला था। और आपको 7 डेज के बाद बुलाएंगे। देखिए, जब आपके दांत निकल जाएगा, फर्स्ट इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद 5 मिनट बाद डॉक्टर आएंगे और आपके रिमूव कर देंगे, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन के बाद आपको कॉटन दिया जाएगा। डॉक्टर जो नर्स होते हैं ना वहाँ पे, जो उनके हेल्प करने के लिए होते हैं डॉक्टर के लिए, वो कॉटन लेके आते हैं। अच्छा कॉटन अच्छा रहता है उनका, थोड़ा सा मोटा, तो वो रखेंगे कॉटन को, ठीक है, निकालने के बाद, क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो वो कॉटन को रखना है। किसी किसी की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और किसी किसी की ब्लीडिंग कम होती है, तो जिनका नॉर्मल ब्लीडिंग रहता है उनको 1 घंटा रखते हैं और कॉटन लगा के। और फिर जब आप 1 घंटा हो जाता है, जब आपका घर जाने का टाइम आता है ना, तब एक अच्छा सा कॉटन लगाते हैं, पहले वाला निकाल के, क्योंकि वो तो पूरा ब्लड हो गया है। फिर दूसरा कॉटन लगा के आपको घर भेजा जाएगा। 2 घंटे तक, जब आप हॉस्पिटल से निकलोगे ना, 2 घंटा टाइम देख लीजिएगा। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं बात करनी है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। 2 घंटे तक आपको वैसे ही रहना है। 2 घंटे बाद आप वो कॉटन निकाल देंगे। पहला काम, जब आपका एनेस्थीसिया इंजेक्शन का असर कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब आप ना आइस की बॉटल से आइस लेना। एक कपड़े में आइस ले सकते हो और हल्का हल्का ऐसे ऐसे यहाँ पे सिकाई कर सकते हो। और पेप्सी स्प्राइट की बॉटल आती है जो छोटी छोटी 10-20 रुपीज़ वाली, हो सके तो उस बॉटल में पानी भर के रेफ्रिजरेटर में रख के चले जाना। जब आओगे ना तब तक जमा हो चुका होगा, तो वो बर्फ़ का ही स्प्राइट का बॉटल लेना और उस बॉटल को ही ऐसे ऐसे हल्का सा टच करके, हल्का हल्का सा ये पूरा ना सेक लेना अच्छे से, क्योंकि ना आपके गालों की इतनी स्वेलिंग हो जाती है, ये पूरा ना अलग से ही स्वेलिंग समझ में आता है आपको। आप ऐसे करेंगे ना तो ये पूरा ऐसे फूला होगा।
तो स्प्राइट की बॉटल जो आप आइस जमा के गए हो ना, वो आइस पूरा अच्छे से ठंडा ठंडा सेक लेना। क्या होता है ना, आपको ब्लीडिंग होती है, थूक में भी ब्लीडिंग आती है। जब आप ठंडे पानी बर्फ़ की सिकाई देते हो और आइसक्रीम खाते हो, इससे आपका ना यहाँ पे पूरा ब्लड का ना सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, और जो ब्लड आपका निकल रहा है ना वो भी स्टॉप होता है। ब्लड को स्टॉप होने में भी मदद मिलती है। और रही बात पेन की, तो पेन होता है, जी हाँ, आप ही से बोल रही हूँ मैं। टीथ एक्सट्रैक्शन हुआ है तो पेन होगा और होता ही है, लेकिन नो पेन नो गेन, है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। चलिए, और दूसरा काम, आइसक्रीम खाना होगा, ठीक है। आइसक्रीम को कैसे खाएंगे, वो जो डब्बे वाली आइसक्रीम होती है ना, डब्बे में जो आइसक्रीम आती है उसमें कुछ मिक्स नहीं होता है, प्लेन आइसक्रीम होती है। मिक्स मतलब आइसक्रीम में नट्स होते हैं, पान में डालने वाला वो गुलकंद होता है, ये सब होता है, मिक्स हो रहता है। तो वो क्या है, जब आपके दांत निकले ना वो चुभते हैं मसूड़े में, इसलिए वो आइसक्रीम नहीं खाना है। प्लेन आइसक्रीम जो आती है ना उसको लेना है, कटोरी वाली। तो वो वाला खरीदना, और उसको कैसे खाएंगे, आइसक्रीम को उठा के जहाँ पे दांत निकला है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वो ठंडा ठंडा आइसक्रीम आपको वहाँ पे रखना है। जब वो वहाँ पे आइसक्रीम गर्म हो जाए, आपको फील हो कि हाँ ठंडा पूरा मेरा यहाँ पे हो चुका, अब आइसक्रीम थोड़ी गर्म हो चुकी है, तब आप निकले। और ऐसे ही करके सारे दांतों पे लगा के खाना है, ठीक है। और डॉक्टर आपको 1 वीक के लिए मेडिसिन देंगे, 3 डेज़ के लिए तो आपको पेन किलर देंगे, पर पेन किलर मत खाना। दांत के पेन के लिए ही होता है। देखिए, दांत में ना असहनीय दर्द होता है जो हमारे ना बर्दाश्त के बाहर होता है। ऐसे समय में ना आपको मेडिसिन लेनी पड़ जाती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप बर्दाश्त कर लेते हो पेन को तो अच्छा है, मेडिसिन तो मत खाना करके। तो फिर मैंने तो एक भी मेडिसिन नहीं ली थी, क्योंकि मेरा दर्द जो था वो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, ठीक है। तो 7 दिन में, मतलब 3 दिन तक आपको कुछ भी गरम नहीं खाना है, मसालेदार खाना नहीं खाना है, हार्ड नहीं खाना है। आपको सिर्फ ठंडी चीज़ें खानी है, जैसे कुछ दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, बिल्कुल पतली पतली, है ना, लिक्विड, और वो ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। गरम आपको नहीं लेना है। और 3 दिन तक, 2 दिन मतलब 3 दिन तक तो आप फॉलो करो कम से कम, गरम नहीं खाना और मसालेदार भी नहीं खाना। बिल्कुल हल्का सा हल्दी और हल्का सा नमक डाल के कुछ भी रेसिपी जो भी आप बनाओगे लिक्विड में डाल के खा लेना, ठीक है। 3 दिन फॉलो करना। चौथे दिन में आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। जो भी आपका घाव हुआ है ना दांत निकालने की वजह से, वो घाव भर चुका होगा। डॉक्टर मल्टीविटामिन्स मेडिसिन देते हैं, और पेन के लिए 4 कैप्सूल टैबलेट्स देते हैं। तो पेन वाली तो नहीं खाना, पर ये वाली खा लेना, मल्टीविटामिन वाली, क्योंकि ना वीकनेस अलग ही समझ में आती है, तो मेडिसिन से थोड़ा सा वो बैलेंस रहता है, ठीक है। ये पहला हो गया टीथ एक्सट्रैक्शन का। और आपको जानने वाली बात, आपको इम्पॉर्टेंट जो फॉलो करना है वो ये है कि टीथ को, जब टीथ एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, आपका कॉटन रख दिया जाएगा, आप जब घर आएंगे किसी भी कीमत पे आपको थूकना नहीं है। जो भी मुंह में है आपका, जो भी मतलब आपको लग रहा है, सब घुटक जाओ, कुछ भी थूकना नहीं है। और आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ना नसें जो है ना, वो नस थोड़ा सा प्रेशर डलता है। जब आप बात करते हो ना, यहाँ प्रेशर आता है। यहाँ पे दांत निकालने की वजह से प्रेशर नहीं आना चाहिए, वहाँ पे आपका बहुत अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। तो आप बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, इसलिए आपको बात नहीं करनी है, आपको शांत रहना है। वैसे आप देखेंगे कि 2 घंटे बाद ना
वैसे तो आप नहीं बात कर पाएंगे, पर 2 घंटे बाद आपको बात करने का मन भी करेगा और आप थोड़ा थोड़ा कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ना जो सुन्न वाली इंजेक्शन होती है ना वो उतरती रहती है। जैसे जैसे वो कम होती जाएगी ना, आपको सबसे पहले अपनी लिप से पता चलेगा कि हाँ अब मेरा इंजेक्शन का असर कम हुआ है। क्योंकि ना ऐसे करने से ना लिप्स समझ नहीं आता है कि लिप्स भी है करके, इतना सुन्न हो जाता है उस इंजेक्शन से। फिर जब लिप्स को आप ऐसे करते हैं ना, महसूस करते हैं हाँ आप ठीक है, मेरे होंठ थोड़े से ऐसा रियल समझ में आता है कि हाँ मेरे होंठ ऐसे टच हो रहे हैं, तो समझ में आ जाता है। वैसे तो सुन्न वाला इंजेक्शन जब उसका असर नहीं उतरता है तो वो पता चल जाता है ना, उसके बाद आप बात कर पाएंगे। पर कोशिश करना कि आप उस दिन जब आपका दांत निकला है बात ना करो, हाँ ना, बस इतने में ही जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप ही के अच्छे के लिए है, ठीक है, आप ही का फ़ायदा होगा, आप ही को बेनिफिट होगा। फिर परेशानी भी आप ही को होगी अगर बात करेंगे तो, इतना ज़रूरी भी नहीं है एक्सट्रैक्शन के समय बात करने के लिए। तो मेरा इतना ही इन्फॉर्मेशन है टीथ एक्सट्रैक्शन के लिए बस। और मेरा जब वो मेरे को 1 वीक के लिए बोला था कि 1 वीक में हील हो जाएगा, फिर आप आइएगा। फिर मैं गई थी तो मेरा ऊपर वाला ब्रेसेस लगाया था सर ने, ब्रैकेट्स भी, और फिर 2-3 दिन के बाद फिर बुलाया था, तब उन्होंने तार डाला था उन ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये था मेरा टीथ एक्सट्रैक्शन, था मेरा 4 टीथ एक्सट्रैक्शन का एक्सपीरियंस। चलिए, आई होपफुल कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल रहे, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।